हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुड्स किसे कहते हैं, यानी कि एक्चुअल में हम किन चीज़ों को गुड्स बोलेंगे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म की, जो कि बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, गुड्स से ही रिलेटेड है। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको स्टॉक का नाम सुनने को मिला होगा। आज हम उसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। कॉमर्स जो है एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपके लाइफ से किसी ना किसी तरह से जुड़ा हुआ है, और अकाउंट जो है एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसे आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसे अगर हम अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ कर देखें तो वो चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी दुकान में गए हैं, सपोज़ कि आप किसी कपड़े की दुकान में गए हैं और वहाँ पे दुकानदार आपको कहता है कि अभी हमारा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है, या फिर वो ये कहता है कि हमारे पास कपड़ों का पुराना स्टॉक है, उसमें से आपको अगर कोई पसंद आ जाता है तो आप उससे खरीद लें। ऐसा अक्सर हम लोग को सुनने को मिलता है, और ज़रूरी नहीं केवल कपड़े का ही दुकान, कोई दूसरा दुकान का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि कोई एक किराने का दुकान है जहाँ पे हम अपना राशन लेने के लिए गए और मुझे वहाँ से चावल खरीदना है, तो दुकानदार ने मुझे कहा कि अभी तो चावल का स्टॉक खत्म हो गया है, नया माल आ जाएगा तो उसके बाद आप खरीद लीजिएगा, फिलहाल आप किसी और दुकान से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या है, चावल का स्टॉक। बहुत ही ध्यान से समझना, स्टॉक का एक प्रॉपर मीनिंग मैं बताने वाली हूँ। जो सामान हमें बेचने हैं और हमने उस सामान का, उस गुड्स का जो एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम स्टॉक कहेंगे, जहाँ पे उस गुड्स को रखा जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पेन बेचना है और मैंने ऐसे 1000 पेन जो है लाकर रखा हुआ है। इस 1000 पेन को मैंने क्यों रखा है? फॉर सेल, बेचने के लिए। तो ये 1000 पेन जो है वो हो जाएगा स्टॉक ऑफ पेन, स्टॉक ऑफ पेन्स, यानी कि पेन का स्टॉक। उसी तरह से अगर हम कहें कि किसी सामान का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि उसका उत्पादन कर रहे हैं, है ना, उस सामान को खरीद के बेचने के बजाय उस सामान को हम खुद ही बना रहे हैं, यानी कि हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके बाद उसको सेल कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमने जो आज प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा माल जो है उसी दिन बिक जाएगा, ये ज़रूरी तो नहीं। सपोज आज मैंने 20 प्रोडक्शन तैयार किए, कोई भी चीज़ हम बना रहे, कोई भी गुड्स बना रहे हैं, वो हमने 20 तैयार किए हैं, जिसमें से आज सेल हुआ मेरा 15, ठीक है। तो जो बाकी का बच गया 5, तो इस 5 को हम बेचने के लिए, यानी इसको हम अगले दिन बेचने के लिए रख देते हैं और उसे फिर अगले दिन बेचते हैं, या फिर अगला दिन जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से कुछ बचा तो फिर उसे हम रखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं स्टॉक। अगर हम इसे एक लाइन में समझें तो स्टॉक का मतलब वो सामान जिसको अभी हमने बेचा नहीं है, यानी कि जो सामान बेचने के लिए रखा है लेकिन अभी तक वो बिका नहीं है। स्टॉक जो है वो 2 तरह का होता है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। दोनों को एक एक करके समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक किसे कहते हैं। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ओपनिंग लिखा हुआ है, यानी किसी भी चीज़ का प्रारंभ होना, किसी भी चीज़ को शुरू करना, और क्लोजिंग मतलब बंद होना। या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जब हम ओपन कर रहे हैं उस समय का स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, और जब हम बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उस समय का स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ओपन कब किया जाता है, क्लोज कब किया जाता है। तो अकाउंटिंग के अनुसार जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च
को फाइनेंशियल ईयर कहा गया है? यानी कि वित्तीय वर्ष। अकाउंटिंग में जो भी लेखा जोखा होता है वो सारा का सारा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की। तो यहाँ पे जो 1 अप्रैल है ये है हमारा ओपनिंग पीरियड, और जो हमारा 31 मार्च है ये हमारा क्लोजिंग पीरियड है। तो 1 अप्रैल को जो भी गुड्स हमारे पास है वो सारा गुड्स क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। और 31 मार्च तक जो भी गुड्स हमारा बच गया, यानी कि साल भर बेचने के बाद जो बच गया वो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर एक बात को समझना, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ करेंट ईयर। यानी कि पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक बराबर चालू वर्ष यानी जो अभी वर्ष चल रहा है उसका ओपनिंग स्टॉक। जैसे मान लीजिए अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, और जो नेक्स्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर होगा वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर जो 31 मार्च 2021 यानी कि क्लोजिंग, इस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा? जो इसका क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है।